आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग लेके चलते हैं बेतला नेशनल पार्क के विषय में हम चलते हैं। बेतला नेशनल पार्क क्या है? बेतला नेशनल पार्क के विषय में हम लोग जानेंगे। बेतला नेशनल पार्क जो है ये झारखंड के पलामू जिला के लातेहार जिला में पड़ता है। वर्तमान में लातेहार जिला में ये पड़ता है। लातेहार जिला में ये पड़ता है और ये विश्व में पहली बार बाघों की जो गणना किया गया था वो आपको बेतला नेशनल पार्क में ये किया गया था 1932 में, 1932 में किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। और उसके बाद जब देश हमारी आज़ाद हुई तो 1947 में जब देश आज़ाद हुई तो उसके बाद फिर भारत का संविधान लागू हुआ तो संसद में बिल पास हुआ। उस बिल पास जो हुआ वो हुआ 1972-73 में, जिसको बाघ संरक्षण परियोजना के नाम से जाना जाता है या बाघ परियोजना के नाम से जाना जाता है। उस समय अब बाघों को संरक्षण करना दायित्व बनता है भारत सरकार का या आम आदमी को भी, क्योंकि आप जानते हैं कि इकोसिस्टम में आपको सभी जानवरों को रहना बहुत जरूरी है, पर्यावरण में बहुत जरूरी है। एक भी इकोसिस्टम में एक भी जानवर, एक भी जीव जंतु समाप्त हो जाती है तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आम आदमियों पर। आइए ले चलते हैं बेतला नेशनल पार्क के विषय में। और इसकी मूल रूप से स्थापना जो किया गया 10 सितंबर 1986 ईस्वी में किया गया। एक्यूरेट डेट विथ रखिएगा, डेट के साथ रखिएगा, यानी तारीख के साथ रखिए 10 सितंबर 1986 में। अगर याद नहीं होता है तो आप मान लो कि आपका किसी सगा संबंधित के नाम पर याद नहीं, 10 तारीख उसका जन्म हुआ है मान लो, ठीक है, ये रखना होगा। ठीक है, ये आपको 10 सितंबर 1986 में रखना बहुत जरूरी है। या गर्लफ्रेंड के नाम पर रख लो या बॉयफ्रेंड के नाम पर रख लो, लेकिन याद हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एक्यूरेट डेट के साथ। आजकल डेट दे रहा है तो ये आपको सारे एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा। ये आपको नोट आउट करते जाइएगा। ये सब बाकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा तो और बेहतरीन रहेगा, खुद सा नोट तैयार हो जाएगा आपका। ये चीज़ सारी चीज़ रखिएगा। अब पूरा ये लातेहार में इसका जो क्षेत्र है टोटल 200 एरिया, जो इसका है एरिया यानी क्षेत्र कितना है लातेहार में इसका 226.32 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। इसका टोटल विस्तार कितना है बोलते चलिएगा, 226.32 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। जब 1932 ईस्वी में बाघों की गणना जब किया गया था, एक चीज थोड़ा सा बैक करता हूं, 1932 में बाघों की गणना जब किया गया था तो उस समय जो पलामू के परमंडल अधिकारी थे, परमंडल पदाधिकारी थे, तो अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम JW निकोलस। जे पूछता है आयुक्त कौन थे उस समय पलामू के वन परमंडल के पदाधिकारी कौन थे? पलामू के वन परमंडल के पदाधिकारी कौन थे? तो याद रखेंगे JW निकोलसन रखिएगा, निकोलसन नोट आउट करते चलिएगा। 1932 के कान विश्व में पहली बार बाघों को गणना की किसने करवाया था? JW निकोलसन ने करवाया था। एवन परमंडल पदाधिकारी थे पलामू को समय ये थे, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आजकल। अब एक चीज और दिमाग में रखिएगा, सवाल आता है बेतला का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है। बेतला तो बाइसन, बेतला बी फोर बाइसन, और ई फोर यहाँ देखिए ई है ना, ये हाँ ई एलिफेंट लिख लीजिएगा। उसके बाद टाइगर, टी फॉर बेतला यानी लिख देता हूँ, यहाँ पे दिक्कत होगा बेतला, याद रखिएगा बेतला, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर लिखना आएगा ना। ऐसे मेरे चैनल के भी ना टाइगर कंपटीशन है, पता है आपको।
टाइगर, लिफॉर्ड। अब लिफॉर्ड आपको लिख लीजिएगा। अच्छा ये मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, ये मिटा दे रहा हूँ आपको। लिफॉर्ड, लिफॉर्ड, लिफॉर्ड याद रखेंगे। लियोपार्ड, लिफॉर्ड रख लीजिएगा, लिफॉर्ड। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लिफॉर्ड, एक्सिस। ये बितला का फुल फॉर्म होता है, बितला का फुल फॉर्म होता है। ये आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ताकि अब आते बाइसन कैसा दिखाई देता है सर, थोड़ा सा। ये दोस्तों बाइसन है, देख रहे हैं, बाइसन, इसको बारहसिंगा भी बोलते हैं, देख रहे हो, बाइसन गजब का दिखा रहा है। अगर फिगर में देखिए, ये गजब का है, ये बाइसन है, दिमाग में याद होना चाहिए, बिफोर बाइसन बोले थे। अब आइए एलिफेंट, एलिफेंट कैसा होता है, ये एलिफेंट है। अभी बेतला नेशनल पार्क कभी घूमने जाइएगा ना, तो यहाँ एलिफेंट देखने को मिल जाएगा, 2 3 4 5 गो लोग पोसता है, आप देख लीजिए, बहुत सारे, दूसरे ज़्यादा मात्रा में पोसता है। बहुत अच्छा सुंदर दृश्य भी है, कभी बेतला पार्क मौका मिलेगा आपको देखने को तो आके देख लीजिएगा, बहुत बेहतर है, हमने कई बार गया है। पलामू में रहकर, पलामू प्रमंडल में रहकर अगर बेतला पार्क नहीं गया तो समझ लो कुछ नहीं गया, क्योंकि ये कहा जाता है पलामू में मेदिनी राय ने ये बहुत सारी चीज़ों को यहाँ विकसित किया था, जीवों के संरक्षण के लिए बहुत सारे काम किए थे। ये आपको एलिफेंट, एलिफेंट भी हो गया। देखिए ये दिखने में आपको कैसा लग रहा है, लिफॉर्ड है, लिफॉर्ड, चीता, लिफॉर्ड देख रहे हैं, ये फिगर में कैसा दिखा रहा है, लिफॉर्ड है, फिगर में लिफॉर्ड है। ऐसे ही सब सारे चीज़ों को क्लियर हो जाएगा। ये टाइगर है, फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है, टाइगर है, इसको लिफॉर्ड मत मानना, ये टाइगर है। एक्सिस मतलब एक समूह, ये सारी चीज़ों को हमने क्लियर कर चुका हूँ। ऐसे आपको देखते रहिएगा। कोर क्षेत्र है, कोर क्षेत्र का मतलब होता है, इसको देखो, ये बीच वाला जो है ना, ये कोर क्षेत्र है, ये कोर क्षेत्र है। क्या होता है कोर क्षेत्र सर, ये क्या होता है कोर क्षेत्र, कोर क्षेत्र मतलब होता है जहाँ पे अधिकतर जीव जंतु रहते हैं। संवेदनशील एरिया, संवेदनशील एरिया समझते हैं, जहाँ पे अधिकतर, ये आपको पलामू में, पलामू बाघ आरक्ष्य जो लिखा हुआ है, ये आपको, ये संवेदनशील एरिया है, कोर क्षेत्र है। इस एरिया में बहुत सारे जानवर मिलते हैं। बाकी ये आपको इसका चौहदी बेस पूरा अगर देखा जाए, चौहदी बेस, ये देखिए चौहदी बेस का टोटल, चौहदी बेस का पूरा, इधर ये जानते हैं आप, ये लातेहार का सीमा रेखा है, ये यहाँ तक लातेहार का सीमा रेखा है, जो आपको कुछ पलामू में भी पड़ा है। और गढ़वा तक विस्तार है इसका, देख लीजिए, ये गढ़वा तक, ये गढ़वा भी इधर टच किया हुआ है कुछ भाग। और इधर छत्तीसगढ़ सरगुजा तक इसका विस्तार है, सरगुजा हो गया आपको, जसपुर हो गया, इस तक। और ये आपको गुमला, इधर गुमला है, और लातेहार नेतरहाट भी, ये पूरा, ये इसका विस्तार है, टोटल विस्तार है इसका। तो ये विस्तार आपको रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये विस्तार भी क्वेश्चन पूछ देता है, कौन कौन सा। और टोटल अगर एरिया अगर मिला दिया जाए तो कितना वर्ग में फैला हुआ है, 1130 वर्ग में टोटल, अगर ये 1130 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ ये। और एक सवाल और था, बफर क्षेत्र क्या होता है। बफर क्षेत्र का मतलब होता है कि जो संवेदनशील एरिया से जो बाहरी हो, ठीक है, उसको बफर क्षेत्र। इस एरिया में भी जंगली जानवर हमेशा आगमन हमेशा जाते रहते हैं, तो ये आपको बफर क्षेत्र कहा जाता है। तो यानी बफर क्षेत्र और कोर क्षेत्र आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पे बहुत सारे जानवर मिलते हैं, कहा जाता है यहाँ पे बहुत अलग अलग वनस्पति, 970 वनस्पति, सब कुछ याद नहीं रखना है, 174 पक्षियाँ पाया जाता है, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे आपको चीज़ों को दिमाग में रख लेना होगा, ताकि आपको कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा कि इस एरिया में बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीता, सांभर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, धनेश, वन मुर्गी आदि प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत सारे प्राणी, अलग अलग वनस्पति भी बहुत सारे पाया जाते हैं यहाँ पे। इसलिए ये
पलामू अभयारण्य बहुत इम्पोर्टेंट है, बेतला नेशनल पार्क बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है आपको। ऐसे धीरे धीरे आपको कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। और आगे भी एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप एक चीज़ एक स्थापना किया गया हाल फिलहाल में ही, ज़्यादा नहीं है, इसको बोलते PTCF। PTCF का मतलब होता है पलामू टाइगर कंजर्वेशन फॉरेस्ट, हिंदी में बोले इसके पलामू बाघ संरक्षण फाउंडेशन, याद रखिएगा। ये इसकी जो स्थापना किया गया ये 2014 में किया गया, याद रखेंगे। और इसका जो हेड होता है ना, इसका मंत्री जो होता है ना, ये पर्यावरण वन पर्यावरण और जलवायु मंत्री इसका हेड बनाया जाता है, जो जीवों को संरक्षण के लिए ये बनाया जाता है डायरेक्ट। हमने क्या क्या बोला, वन पर्यावरण मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो होते हैं ये पूरी थे नियंत्रण इस पे रखते हैं, ताकि इसका देखभाल करवाते हैं ये अपने संगठन के थ्रू, याद रखिएगा। एक चीज़ दिमाग में इसका एक और क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है कि सर ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग जैसे रखेंगे कि जैसे इसमें पूछता है कि इसका औसत ऊंचाई कितना है। क्वेश्चन अगर पूछ देगा, ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई भी रखेगा 300 से लेकर 1140 मीटर, 300 से लेकर 1140 मीटर इसका औसत ऊंचाई है, इसका ऊंचाई है, रख लीजिएगा। टेम्परेचर यहाँ कितना रहता है, टेम्परेचर तापमान कितना रहता है, तो 1 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है टेम्परेचर। आप जानते हैं पलामू को जैसलमेर के नाम से जाना जाता है, आप जानते हैं। झारखंड का जैसलमेर किसको कहा जाता है, पलामू को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। ये आपको ज़्यादा गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा यहाँ परेशान भी रहते हैं लोग, क्योंकि पलामू सबसे सूखाग्रस्त एरिया है, एक चीज़ और दिमाग में रखना जरूरी होगा आपको, बाघ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है झारखंड में। आप जानते हैं कि झारखंड का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट अगर है, बाघ रिजर्व है, एकमात्र नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो बेतला नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या 1 है, जो बेतला नेशनल पार्क है, जिसका नाम गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाघ कॉरिडोर के विस्तार झारखंड तथा छत्तीसगढ़ मिलकर करा है। अब गुरु घासीदास कौन थे, ये छत्तीसगढ़ का एक महान संत थे, गुरु घासीदास, उनके नाम पर रखा है पलामू, और ये तीनों चीज़ों को मिलाकर रखा गया है, याद रखेंगे। घासीदास, पलामू, लावालौंग और बाघ कॉरिडोर ये रखा गया है। ये दिमाग में आपको सेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। आप जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है दिमाग में रखना जरूरी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया जो है इधर छत्तीसगढ़ से भी जानवर आ जाते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में घासीदास है, और ये आपको गुमला से भी जानवर आते हैं और जाते भी हैं। इसको कॉरिडोर कहते हैं। कॉरिडोर का मतलब होता है जब एक जंगल से दूसरे जंगल, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की रास्ता, उसको कॉरिडोर कहा जाता है। उस संवेदनशील एरिया होता है कॉरिडोर, जहाँ पे ट्रेन वगैरह भी, अगर मान लो रेलवे लाइन वगैरह बनाया गया तो ट्रेन वगैरह भी धीरे धीरे वहाँ चलाया जाता है, ताकि जानवरों को डिस्टर्ब ना हो, कॉरिडोर कहा जाता है। ये आपको ये लातेहार भी है, जानते हैं, पूरा लातेहार में है, गढ़वा का भी इधर से एरिया जो पड़ता है, भंडरिया वगैरह ये सब, ठीक है, ये एरिया पड़ता है, ये सारी चीज़ों को है। अब हम आपको इसमें कुछ MCQ भी करवाएंगे, लेकिन हम लोग एक 10 गो कम से कम वीडियो हम लोग पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग ये धीरे धीरे गते हम लोग ये चीज़ों को क्लियर करेंगे। आप जानते हैं कि जहाँ आज बेतला नेशनल पार्क है, उस एरिया में ज़्यादा आपको बॉक्साइट देखने को मिला, बॉक्साइट ज़्यादा नहीं, बॉक्साइट और कोयला आपको कोयला देखने को मिलेगा। ये धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ऐसे वीडियो को आप बने रहिएगा और हम आपको पढ़ाते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।